अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे राही। क्या हाल-चाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे और करम है अल्लाह का हम सब भी मज़े में हैं और सब अच्छा चल रहा है। बस आज का दिन स्टार्ट होते ही जो है वो अलग सी वाइब्स आ रही थी कि कुछ जो है वो फैमिली को टाइम दिया जाए, बच्चों को टाइम दिया जाए और जो है बच्चों के साथ अच्छा-सा टाइम स्पेंड किया जाए। आज मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी कितनी फ़ास्ट गुज़र रही है ना, कि पता ही नहीं चल रहा ये कल जो ये बच्चे छोटे-छोटे थे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और कल जिन चीज़ों के पीछे हमें उनके पीछे लग कर उनको खिलाना पड़ता था, आज वो खुद जो है मुँह से माँग कर जो है फ़रमाइश करके बनवाते हैं और खाते हैं। बस अल्लाह ताला सब बच्चों को इसी तरह अपनी आफ़ियत में रखे, खैर से बड़ा करे और इनके नसीब बहुत बुलंद करे, आमीन। तो बस आज छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा चलें कुछ मीठे से स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मीठी सेवइयाँ, जो कि मुझे और मेरे बच्चों को और हम सबको ही बहुत पसंद है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने छान का पैकेट लिया है सेवइयों का और इसको मैं निकाल के सबसे पहले छोटा-छोटा तोड़ लूँगी। और ये जब तोड़ के हम छोटा-छोटा इसे बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा बनता है और जो है ईज़ी कुक भी हो जाता है और खाने में भी हमें आसान होता है। तो बस उसके लिए मैंने सबसे पहले सेवइयों को छोटा-छोटा जो है वो तोड़ लिया था। उसके बाद मैंने जो है मैंने अभी आपको स्पून दिखाया है तो जो स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ ये दरअसल वैसे चाय चाय निकालने वाला स्पून होता है लेकिन जो है वो मैं ऑयल के लिए भी यूज़ करती हूँ लेकिन ये सबसे छोटा वाला है। इसमें साइज़ेज़ आते हैं जो सबसे छोटा साइज़ का है वो मेरे पास है। उसके मैंने 2 स्पून ऑयल के डाले हैं और उसके डालने के बाद मैंने 4 से 5 इलायची डाली हैं और बस हल्का-सा उसको जो है वो ब्राउन करेंगे कि खुशबू आने लगे, उसके बाद मैं सेवइयाँ ऐड कर दूँगी। सेवइयाँ ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको भूनना है जब तक इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो और खुशबू आने लगे आपको। तो इसमें मैंने 1 कप दूध डाला है और 1 कप ही मैं साथ में पानी डालूँगी। मैं 1 कप दूध डालती हूँ, 1 कप पानी डालती हूँ, समटाइम मैं 2 कप दूध ही डाल देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, तो उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। लेकिन मुझे इस तरह पसंद है 1 कप दूध और 1 कप पानी के साथ जो मैं बनाती हूँ, उसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बस मैं वो डालूँगी और इसको हल्का-सा जो है वो जो है ढककर कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। हल्का-सा यानी कि 2 से 3 मिनट 2 मिनट मुश्किल से ये पकेगा ताकि सॉफ्ट हो जाएँ आपकी सेवइयाँ, तो इसके अंदर फिर हम चीनी ऐड कर देंगे और चीनी भी मैंने 1 कप लिया है यहाँ पर, 1 कप चीनी डालूँगी। फिर इसको हल्का सा हिलाकर अगर आपके पास खुश्क सूखा पाउडर है अगर दूध का, तो 1 से 2 चमचे वो भी ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको मैं कवर कर दूँगी और बिल्कुल मीडियम आँच पे जो है इसको 5 मिनट के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं लास्ट में जो है इसमें हल्का-सा केवड़ा डाल देती हूँ और आप चाहें तो अगर आपके पास पिसी हुई इलायची है तो पिसी हुई इलायची भी ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। बस ये इस तरह रेडी हो जाती है हमारी सेवइयाँ। हाँ, साथ ही साथ जो है मैं इसमें बादाम और किशमिश ज़रूर डालती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है। किशमिश मैं ढेरों ढेर डालती हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो मैं आपसे भी कहूँगी जब आप बनाएँ तो बादाम ना भी हों आपके पास, तो किशमिश ज़रूर डालिएगा। तो किशमिश डालेंगे हम, ऊपर से बादाम डालेंगे। बादाम मैं भिगोकर और छिलके नहीं डालती, इसी तरह बस कूट लेती हूँ और डाल देती हूँ। ये क्रंची-क्रंची होते हैं तो खाने में मज़ा आता है और बड़े मज़े के लगते हैं। बस ये सिंपल तरीका था मेरी सेवइयाँ बनाने का और आप ट्राई करिएगा और यकीनन आपको पसंद आएगी। तो मैंने सोचा आज ये मैं बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर लूँ। तो जब आप बनाएँगे यकीनन आपको पसंद आएगी। जी, तो बस साथ ही साथ यहाँ पर सेवइयाँ बन रही थीं और साथ ही साथ मैंने चाय चढ़ा दी थी और हम चाय पी रहे हैं। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं और यकीनन आपके घर में भी ऐसा ही होता होगा कि बच्चे चाय नहीं पीते और बच्चों के लिए हमने कुछ और जो है वो बनाना होता है। जस्ट लाइक टैंग बना लिया समटाइम मिल्क शेक बना लिया हमने। तो बस इस तरह छोटा-मोटा हमारा भी शाम की मसरूफ़ियत यही होती है। लेकिन आज बच्चों की डिमांड ही अलग थी। आज बच्चों ने कहा कि मम्मा, बाबा हमने बाहर जाकर कुछ खाना है। तो क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा हुआ था कि भई आज तो फुल डे जो है हमने फैमिली डे मनाना है और बच्चों को टाइम देना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर जाते हैं और जब खाने-पीने की बारी आती है तो फिर जो है यही जो है वो बहस चल रही होती है। बच्चे बोलते हैं हमने फ़ास्ट फ़ूड खाना है और हम जो है हस्बैंड वाइफ़ बोल रहे होते हैं कि नहीं हमने कुछ देसी खाना है। तो इसमें जो है कहीं न कहीं जो है बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम जो है वो फिर जो बच्चे खाना चाहते हैं फिर वही उनको जो है मँगा कर दे देते हैं या फिर वो हम फिर दूसरे-तीसरे दिन जाकर उनकी वो जो है डिमांड पूरी कर देते हैं। लेकिन आज हमने सोचा था कि आज तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे जो बोलेंगे हम वही खाएँगे। तो बस अब यही था कि हम बच्चों को बाहर ले जाने का हमने प्लान किया और हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ ने चाय पी और सेवइयाँ एन्जॉय करी। सेवइयाँ तो बच्चे भी खाते हैं तो बच्चों ने भी खाई और उसके तकरीबन 1 डेढ़ घंटे बाद हम लोग जो है बाहर बच्चों को लेकर जस्ट फॉर आउटिंग बाहर निकल गए। अक्सर हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बच्चों को वक़्त देना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें बच्चों को महँगे खिलौने नहीं, हमारा वक़्त चाहिए होता है। तो आज हम बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं ताकि उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए, चाहे वो आप पार्क लेकर जाएँ, मॉल लेकर जाएँ, ग्रोसरी के लिए लेकर जाएँ। इससे ये होता है कि बच्चों का माइंड फ्रेश होता है और सबसे अहम बात ये है कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं।
तो बस यहाँ देखिए आप सेवइयाँ तैयार हो गई हैं और लग रही हैं ना अच्छी खाने में, जितनी अच्छी ये लग रही हैं इतनी ही टेस्टी ये बनी थी। और यकीन मानिए मैंने काफ़ी टाइम बाद ये बनाई थी और खाते ही मज़ा आ गया। और मुझे तो ख़ैर ये बहुत पसंद है, आप मुझे रोज़ भी देंगे तो मैं रोज़ खा लूँगी। तो ये आप मेरी बल्कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बनाइएगा, यकीनन आपको पसंद आएँगी और आप मुझे दुआएँ देंगी कि वाक़ई बड़े मज़े की बनी है ये। तो बस उसके बाद हमने तैयारी शुरू कर दी बाहर जाने की और हमने सोचा कि आज खूब जो है घूमेंगे फिरेंगे, खूब बातें करेंगे और खाएँगे पिएँगे। बस मरकज़ हमारे घर से कुछ ही मिनट के फ़ासले पर है और वॉकिंग डिस्टेंस पे चाहें तो हम वॉक करते हुए भी जा सकते थे, लेकिन बच्चों ने तो पता है ना आजकल के बच्चों से ज़रा-सा भी चला फिरा नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने गाड़ी में लकड़ी से जाना है। मारा, लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा, लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा। वाह! आयशा मैंने भी तो बोला था। लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा, लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा, लड़के ने लड़की को लकड़ी हो गया लकड़ी हो गया। लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा, लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा, लड़के ने लड़की को लकड़ी से मारा। चलें आप बोलें। लड़के ने लड़की को लड़की से मारा, लड़के ने लड़की को लड़की से मारा। लड़की से ये स्मार्ट बन गए स्मार्ट। जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके साथ हँसते हैं, तो यकीन मानिए यही मोमेंट्स उनकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। यही छोटे-छोटे लम्हे उनके दिल में हमेशा के लिए रह जाते हैं। बस यहाँ पर आ गए हैं बच्चे अपनी फ़ेवरेट प्लेस पे। यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर करी अपने फ्राइज़ और अपने लिए डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स तो इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने यहाँ पर नया ट्राई किया जो है वो नूडल्स। हम वैसे चाउमीन खाते हैं, चाउमीन हमने इस दफ़ा चेंज करके मँगाए, तो वो कुछ ज़्यादा ही मीठे थे और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्वीट चल जाता है, लेकिन ये तो ऐसा स्वीट था कि ऐसा लग रहा था कि हम चीनी में डिप करके खा रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी यहाँ के डम्पलिंग्स अच्छे थे और जो फ्राइज़ हम खाते हैं वो बहुत अच्छे थे और मंगोलियन फ्राइज़ होते हैं यहाँ के, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आप आएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा और विंग्स भी इनके अच्छे थे। अच्छा आप बताइएगा कि आपको विंग्स कहाँ के अच्छे लगते हैं? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर विंग्स लवर भी बहुत हैं, जैसे पिज़्ज़ा लवर होते हैं, आइसक्रीम लवर होते हैं, तो बाद लोग जो है विंग्स खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आपको किस जगह के विंग्स पसंद हैं? वैसे वाइल्ड विंग विंग के जो है विंग्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उसमें डायनामाइट विंग्स मेरे फेवरेट हैं। समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको छोटी-मोटी भूख लग रही होती है तो फिर ये है कि आप जाकर खा सकते हैं। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि जब मुझे भूख लग रही होती है तो मैं जाकर जो है वो ये विंग्स खा लेती हूँ। अच्छा मेरे बच्चों को आइसक्रीम के साथ-साथ ये फ्रोज़न योगर्ट जो है बहुत पसंद है। अच्छा ये यहाँ पर हमारे मरकज़ में नई-नई जो है वो एक आउटलेट ओपन हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। योगर्ट्स के नाम से आई थिंक सो, और ये बच्चों ने ट्राई करी लेकिन बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बच्चों क्या बल्कि हस्बैंड ने भी कहा वो बात नहीं है जो ओयो में है। मेरे बच्चों को ओयो बहुत पसंद है, तो बस हमने ट्राई के लिए एक ही कप लिया यहाँ पर ट्राई करी और लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। क्योंकि हर चीज़ की एक जो है बात अलग ही होती है, हर एक जो स्पेशलिटी होती है वो हर जगह की डिफरेंट ही होती है। तो ओयो ने जो है ये अपना टेस्ट बरकरार रखा हुआ है, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है और जो है प्रेज़ेंटेशन तो है ही है अच्छी। तो बस हम यहाँ से फिर चले गए सीधा ओयो और फिर वहाँ से बच्चों ने अपने-अपने पसंद के फ्लेवर्स लिए हैं और खूब एन्जॉय किया उसको। साथ ही साथ हँसी भी चल रही थी, मज़ाक चल रहा था, गपशप चल रही थी और मज़े का हम लोग जो है टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। यकीन मानिए बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ, बच्चों ने भी काफ़ी एन्जॉय किया और एक बहुत ज़बरदस्त सा टाइम हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ गुज़ारा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे इंसान बनें, तो हमें खुद उनके लिए टाइम निकालना होगा। उन्हें सुनें, उनके साथ बातें करें, उनके दोस्त बनें, क्योंकि बचपन वापस नहीं आता और ये वक़्त भी बहुत कीमती है। यकीन मानिए बहुत दिनों के बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और टाइम स्पेंड करके एक अलग ही मज़ा आया, एक अलग ही सुकून मिला और दिल ने कहा कि ये बच्चों को टाइम देना चाहिए। हफ़्ते में 1 बार 10 दिन में हमें ज़रूर ऐसा कोई दिन सेलेक्ट करना चाहिए कि हम बच्चों को लेकर निकलें और उनकी पसंद से जिएँ, उनकी उनकी सुनें। क्योंकि पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी तरह चल रहा होता है कि हम अब बच्चों को सुना रहे होते हैं, हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, हम बच्चों को बोल रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी उन पे थोप रहे होते हैं। तो हफ़्ते में या 10 दिन में हमने कोई एक दिन ऐसा सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें हमें बच्चों की जो है ख्वाहिशात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए ताकि हम उनके और करीब आ सकें और हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि बच्चे जितना जो है अपनी चीज़ शेयर करेंगे उतना ही आपके करीब आएँगे और जब बच्चे शेयर करेंगे जभी तो हमें बच्चों की सोच का और समझ का पता चलेगा और फिर हमें अपनी तरबियत करने में जो है वो आसानी होगी कि हमने किस तरह उनको समझाना है और किस तरह उनको लेकर चलना है। तो बस आज का मैसेज यही है कि अपने बच्चों को के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी तरबियत करना सिर्फ़ नसीहत करना नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना भी है। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।